मध्य प्रदेश की विधानसभाओं की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर इस समय भिंड विधानसभा सबसे ज्यादा अपनी अपनी नई उम्मीदों के साथ में प्रत्याशी अपने मताधिकार के तहत लोगों के पास समर्थन और वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं। विशेष हम आपको अवगत करा दें कि यहां पर पूर्व नर्मदा राज्य मंत्री लाल सिंह आर के माध्यम से जिस प्रकार से जनता के बीच में समर्थन किया जा रहा है और जनता के बीच में जिस प्रकार से उनका सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचना देखा जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रयासरत लाल सिंह आर गोहद क्षेत्र के अंदर मेहनत करते भी देखे जा रहे हैं। कारण यही है कि लाल सिंह आर से जब इस विषय पर चर्चा की गई कि आखिर आपका विरोध जनता के बीच में क्यों हो रहा है, तो लाल सिंह आर ने स्पष्ट कड़े शब्दों में कहा है कि जिस प्रकार से सोने को सबसे ज्यादा तपाया जाता है तब वो कहीं जाकर कुंदन का रूप लेता है, तो उसी प्रकार से लाल सिंह आर सभी लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और निश्चित तौर पर जितनी भी जनता उनको प्यार करती है तो उससे ज्यादा कहीं जाकर निराश भी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में लाल सिंह आर सबसे ज्यादा अपने समर्थकों के बीच में जन समर्थन भी पा रहे हैं, जिससे विशेष तौर पर लाल सिंह आर ने मतदाताओं के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कई गली मोहल्लों में कूच भी की है। ऐसी स्थिति में जहां लाल सिंह आर गोहद क्षेत्र के अंदर लोकप्रिय पूर्व विधायक माने जाते हैं, तो अब की बार लाल सिंह आर फिर से दावा कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में अपनी जिस प्रकार से नाराजगी जनता के दिलों में है उसको हम दूर करने में कतई कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लाल सिंह आर का पहुंचना और लाल सिंह आर के समर्थकों का उनके साथ प्रति प्यार सम्मान का स्नेह दिखाना ये जनता के लिए आतुर भरा देखा जा रहा है। वहीं पर बात करें तो यहाँ जिस प्रकार से जनता का जनसमूह लाल सिंह आर के समर्थन में उतर रहा है और लाल सिंह आर जिस प्रकार से मेहनत प्रयासरत प्रत्येक ग्रामीण एरियाओं में और प्रत्येक वार्ड के एरियाओं में देखे जा रहे हैं, तो लाल सिंह आर का जिस प्रकार से यहाँ जन समर्थन देखा जा रहा है, तो उस जन समर्थन को देखते हुए जनता भी इस बार निश्चित तौर पर लाल सिंह आर के विषय पर सोचने पर विवश हो गई है। जिस विषय पर लाल सिंह आर से जब गोहद के विकास के बारे में चर्चा की गई तो लाल सिंह आर ने गोहद के विकास के बारे में अपनी रखी हुई आधारशिला के बारे में भी बता दिया। लाल सिंह आर ने कहा कि जिस प्रकार से यहाँ कई पहले भी राजनेता अपनी विधायकी चला चुके हैं, लेकिन अब की बार लाल सिंह आर निश्चित तौर पर सबका बदलाव करेगा और जो भी गलतियां हुई हैं उन गलतियों को कहीं ना कहीं पीछे भी छोड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या कहा है लाल सिंह आर ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। क्षेत्र में नौजवानों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का स्नेह, आशीर्वाद और समर्थन ऐतिहासिक रूप से मिल रहा है। कल मैं मालवापुर और मोह नगर पंचायत में था। हर घर पर तिलक, हर घर पर स्वागत, ऐसा अभूतपूर्व दृश्य मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मेरे लिए गोहद की जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता का अपार समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन जनता की जो समस्याएं रहती हैं उनका निराकरण करने की क्या इस बार आपने ठानी है? मुझे लगता है मैं पिछली बार मंत्री था, मोह में तहसील नहीं थी, तहसील बना दी। मोह में कॉलेज नहीं था, कॉलेज बना दिया। गोहद में स्टेडियम नहीं था, स्टेडियम बना दिया। गोहद में 133 करोड़ की पेयजल योजना लाई, जिसका काम चल रहा है। मालापुर को नगर पंचायत बना दी। 1.5 दर्जन से ज़्यादा हाई स्कूल बना दिए। 1 दर्जन इंटर स्कूल बना दिए। रोडों का जाल बिछा दिया। मेन समस्या है 4 लेन बना दी। प्रमुख समस्याओं का निदान हमने कर दिया है। छोटी मोटी कोई चीज़ बची है, प्रधानमंत्री का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 154 गाँव को पेयजल योजना दी रही है, उसका काम चालू होगा, लाइन बिछना चालू हो गया, टंकी बन गई है। कई गांव में पानी मिलने भी लगा है। तो छोटी मोटी कोई समस्या होगी उनका भी निदान करेंगे। गोहद को चमकाना है, जिला जैसा गोहद को विकास के गुण बनाना है। गोहद की जनता के अपार स्नेह की बलबूते पे आप राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने के बावजूद गोहद में आज भी पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इनको कैसे दूर करेंगे? मैं राष्ट्रीय नेता जरूर हूँ,
लेकिन देश में 75 साल में 60 साल कांग्रेस सरकार रही है। मध्य प्रदेश में 48 साल कांग्रेस सरकार रही है। उन्होंने तो कभी पेयजल योजना के संकट के निदान के लिए सोचा ही नहीं। करना तो बहुत बड़ी बात है, हमने सोचा भी, सपना देखा भी, और वो सपना गोहद नगर में पूरा भी हो रहा है। प्रदेश में 18 साल से भाजपा की सरकार है मंत्री, और तो क्या 18 साल कम है गोहद की पानी की समस्या के लिए? 18 साल से लगातार है। यहाँ भी आप एक बार मंत्री रहे, इसके बाद रणवीर भी जीते, वो भी भाजपा में शामिल हो गए, 3.5 साल तक वो सरकार में शामिल रहे। 18 साल कम होते हैं क्या? मैं वही कह रहा हूँ, 48 साल में कॉलेज नहीं बना, 18 साल में कॉलेज बन गया। 48 साल में तहसील नहीं बनी, 18 साल में तहसील बन गई। 48 साल में रोडों को जाल नहीं बिछा, 18 साल में रोडों को जाल बिछ गया। 18 साल में 48 साल में 4 लेनें बनी, 18 साल में 4 लेनें बन गई। 48 साल में किसानों को 6000 सम्मान निधि नहीं मिली, 18 साल में किसान सम्मान निधि मिली। 48 साल में लाड़ी बहना नहीं मिली, 18 साल में लाड़ी बहना मिल गई। 48 साल में 5 घंटे बिजली मिलती थी, 18 साल में 24 घंटे बिजली मिल रही है। एक इतिहास रच दिया है गोहद में और मध्य प्रदेश में। 48 साल में मालवपुर नगर पंचायत नहीं थी, 18 साल में नगर पंचायत हो गई। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस भड़का कर वोट बढ़ना चाहती है, विकास के आधार पर नहीं। भारतीय जनता पार्टी विकास जन कल्याण के आधार पर जनता से वोट प्राप्त। कांग्रेस मुख्य रूप से सामने है आपके, किसको आप टक्कर में मान रहे हैं? वैसे मुझे लग रहा है कांग्रेस सामने है ही नहीं जी। जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। चुनाव से पहले ही जो कैंची लेकर लोगों की जेब काटते हो, वो गोहद की जनता का भला नहीं कर सकते हैं। किसानों के ओला पीड़ित का पैसा अपनी जेब में डालते हैं और पत्रकारों से बोलते हैं कि साहब वो तो पटवारी गलती थी। पटवारी की गलती डालना हो सकता है, निकालना किसी गलती है? रंजीत सिंह गिल जिनसे पैसा लिया गया 9 लाख, उनको वापस नहीं किया। हरिजन एक्ट लगाने की उन पर धमकी दी, ये उनका वीडियो मैं नहीं बोल रहा। तोमर है यहाँ के छिमका के, उनके प्लॉट के पैसा ले लिए, वापस नहीं किए। ये कौन कह रहा है? मैं थोड़ी कह रहा हूँ। जो चुनाव लड़ रहा है उसकी साफ स्वच्छ छवि होनी चाहिए। वो कैंची लेकर घूम रहा है, गोहद का प्रदर्शन क्या होगा? 5 साल कांग्रेस का एमएलए यहाँ रहा, जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे लूट लिया हो। मैं गांव में गया हूँ, 70, 90, 80 साल के बुजुर्ग कहते, लला ते कहाँ चलोगे, ते लौटे आओ जो बड़ा बढ़िया रहो। 5 साल में तो कोई ढूंढो ना। ये जनता का दर्द है। इस जनता को दर्द को दूर हमने सदैव किया था। फिर से जनता हमको आशीर्वाद देगी और इस दर्द को हम दूर करेंगे। और 3 प्रकार की हमने गारंटी ली है। गोहद के विकास की गारंटी, लोगों के सम्मान की गारंटी और लोगों की सुरक्षा की गारंटी, ये हमने ली है और मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगा। 17 को मतदान है, क्या अपील है गोहद के जनमानस से? गोहद के मतदाताओं से एक ही आग्रह है, 5 साल पहले जो चूक हो गई, जिसके कारण गोहद 10 साल विकास में पीछे चला गया, वो चूक नहीं हो। और आप अपने लाडले और आपका सदैव विकास के रूप में ध्यान करने वाले मैं लाल सिंगार, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, समर्थन दीजिए। मैं गोहद को चमकाना चाहता हूँ, गोहद को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूँ और मऊ और दहगांव सर्किल के 91 गाँव के खेतों तक पानी पहुंचाने का संकल्प पूरा करना चाहता हूं। क्या एक बार फिर से मंत्री मिलेगा गोहद को? ये मेरे हाथ में नहीं है, भाग्य में क्या लिखा पता नहीं है, क्योंकि हारा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। अब पता नहीं चुनाव जीतने के बाद क्या बनूंगा, ये पार्टी को तय करना है। विशेष अहम मुद्दा क्या रहेगा आपकी बार जो चुनाव है, उसमें मुद्दा क्या है आपका विशेष? मेरा गोहद विधानसभा क्षेत्र में केवल विकास का मुद्दा है और आम जनता ये सोच भी रही है कि केवल लाल सिंगार ही गोहद को चमका सकता है, विकास कर सकता है। जिले की अन्य विधानसभाओं पे स्टार प्रचारकों का जमाव पड़ा है, गोहद में बहुत कम। क्या सेफ जोन में मान रही है? क्या सेफ जोन में मान रही है? मुझे लग रहा है राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय स्टारक हमारे पास आ चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ चुके हैं। अब हर विधानसभा में 4 स्टारक नहीं मिल सकते प्रचारक, और इसलिए अन्य को मिल रहे हैं ना, अटेर को मिल रहे हैं, भिंड को कोई मिल रहे हैं। दिक्कत नहीं। मैंने कहा ना, गोहद की जनता चुनाव में जिता रही है और मुझे लग रहा है कि पार्टी भी सेफ जोन में मान के चल रही है गोहद। मतदाता से ज़्यादा स्टार प्रचारक कोई नहीं हो सकता। क्या पार्टी ये तो नहीं मान रही कि लाल सिंगार अपने आप में ही स्टार प्रचारक है? और ये मुझे पता नहीं है। मैं तो सेवक हूँ, पार्टी का सैनिक हूँ। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।